देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क के और न्यू क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि ए 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में, जबकि सी उसी काम को करने में 45 दिनों का वक्त लेता है। तो बताइए, अगर ये तीनों मिलकर उसी काम को करें तो कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, कि ए अगर किसी काम को कर रहा है 30 दिनों में और बी उसी काम को कर रहा है 36 दिनों में और सी इसी काम को कर रहा है 45 दिनों में, तो तीनों को जब हमें टाइम निकालना है कि तीनों मिलकर यदि इस काम को करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें ए और बी और सी इनका जो टाइम है इनका एलसीएम लेना होता है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ए निकल के आएगा 180, जो काम करता है टोटल वर्क का। ये टोटल वर्क हो गया। और अगर हमें इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। जब वर्क अपॉन टाइम होता है तो हमारा वर्क 180 है और 180 में जब 30 का डिवाइड करते हैं तो ये देता है हमें 6। इसका मतलब ये हो गया कि 6 यूनिट पर डे ये वर्क करता है। 36 का अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो ये देगा हमें कितना 5, और अगर 45 का डिवाइड करते हैं तो ये देगा हमें 4। यानी कि इन तीनों की जो क्षमता है, टोटल जो इफिशियंसी है इन तीनों की, वो आ रहा है कितना 6 और 4 10, 10 और 5 15। अगर हमें तीनों का टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। तो टोटल इफिशियंसी इनकी हो रही है और टोटल वर्क है आपका 180 और टोटल इफिशियंसी है इनकी कितनी 15। जब 15 का डिवाइड इसमें देंगे तो ये देगा हमें 15 गुना 1 15 और 15 गुना 2 30, यानी कि 30 दिन। जब तीनों मिलकर करेंगे इस काम को करने में तो कितना वक्त लगेगा 12 दिन। अपना अगला क्वेश्चन है कि ए 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसी काम को करने में 45 दिनों का समय लेता है। उन्होंने काम शुरू किया, ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया तथा सी ने अंत तक काम किया। तो बताओ टोटल कितने दिनों तक काम चला। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें किस प्रकार से बता रहा है कि ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों को काम करना है कंटिन्यू। अब इन्होंने काम तो स्टार्टिंग में शुरू किया सबने, लेकिन क्या हुआ, इनकी परिस्थितियों के कारण, कुछ न कुछ परिस्थितियों के कारण ये काम को छोड़ते हुए चले गए। ये जब तीनों व्यक्ति काम को शुरू कर रहे हैं और तीनों ही खत्म कर रहे हैं, जब ए ने काम 5 दिन पहले छोड़ दिया है और बी ने 2 दिन बाद ए के छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जब ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है और बी ने 3 दिन पहले छोड़ा होगा कार्य को, तो किस प्रकार से इन्हें काम छोड़कर ये जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि इनको जब ये छोड़ के जाते हैं काम को, तो हमें इस काम को छोड़ के जाने नहीं है, इनको साथ काम करवाना है और इनके दिनों को इंक्लूड करना है। वो कैसे, देखिए कि ए कर रहा है 30 दिनों में और बी कर रहा है 36 दिनों में और सी कर रहा है 45 दिनों में। जब इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो देगा हमें कितना 360। जब 360 क्यों 180 एलसीएम आ जाएगा इसका। जब 180 ये टोटल वर्क को बताएगा। देखिए जब 30 का डिवाइड इसमें देंगे तो ये कितना आएगा 6, और 36 का डिवाइड अगर इसमें देते हैं तो आएगा 5, और 45 का देते हैं तो आएगा 4। अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि ए ने काम कितने दिन पहले काम छोड़ा है 5 दिन। यदि ये 5 दिन काम और करता तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 6 कार्य करता है, तो अगर ये 5 दिनों तक काम करेगा तो कितना और कर लेगा 30 कार्य। ये 30 कार्य और कर लेगा। अब बात बी की आती है, तो बी ने क्या किया है, इसके 2 दिन बाद छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि 3 दिन पहले जब ए ने
कार्य को 5 दिन पहले छोड़ा है तो हमने इसको 5 दिन कार्य और करा दिया तो ये 30 कार्य और कर लेगा। इसी प्रकार से बी 2 दिन बाद छोड़ रहा है लेकिन काम होने से 3 दिन पहले छोड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ तो ये कितना कार्य और कर लेगा, 15 कार्य और कर लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्य एक्स्ट्रा कितना हो गया, 45 कार्य हमने अपनी मर्जी से और करा लिया एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 180 हमारा कार्य पहले से था, 45 कार्य और हो गया, तो टोटल जो वर्क हो गया हमारा वो हो गया कितना, 5 और 8 और 4 12 और ये 225। जब 225 कार्य हो गया और जब हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू आएगा कि टोटल वर्क हमारा 225 हो गया और टोटल इनकी क्षमता कितनी है, 6 और 4 10 और 5 15। जब 15 से इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 15। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको टाइम एंड वर्क का ही, कि किसी काम को ए 36 दिनों में, बी 45 दिनों में और सी 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है और इसकी काम छोड़ने से 1 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है और इस प्रकार से इन तीनों ने वर्क किया है, तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। देखिए जब ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 36 दिनों में, और बी उसी काम को कर रहा है 45 दिनों में और सी उसी काम को कर रहा है 60 दिनों में। जब इस प्रकार से क्वेश्चन है, जब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये देगा हमें कितना, 180। ये टोटल वर्क को बताएगा। जब हम ये देख रहे हैं 36 का डिवाइड अगर यहाँ कर रहे हैं तो ये 5 टाइम और 45 का कर रहे हैं तो 4 टाइम, 60 का कर रहे हैं तो कितना देगा हमें, 3 टाइम। जब इनकी क्षमता हमारी आ गई कि ए की क्षमता है कार्य करने की 5, बी की है 4 और सी की है 3। इसने कहा है कि ए ने काम कितने दिन पहले छोड़ा है, 5 दिन पहले। इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, अगर ये काम छोड़ के नहीं जाता तो इसकी क्षमता है 5, और अगर ये काम छोड़कर नहीं जाता तो ये 5 दिन और करता, तो ये कितना कार्य और करता, ये एक्स्ट्रा कार्य करता कितना, 25। इसी प्रकार से ये बी है तो बी कह रहा है कि 1 दिन पहले किसके, जो 5 दिन पहले इसने छोड़ा था ए ने, और बी 1 दिन पहले और छोड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया ये छोड़ देगा 6 दिन पहले। तो 6 दिन में इसने कार्य कितना किया, 24। ये एक्स्ट्रा कार्य किया है दोनों ने, तो ये देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कार्य इन्होंने अगर दोनों ने किया है तो टोटल कार्य इन्होंने कितना कर लिया है, 49। अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो इतना कार्य और होता। तो हमने इनको कार्य करवाया है तो 180 हमारा कार्य पहले से था, 49 और हो गया, तो जो टोटल वर्क है हमारा वो कितना हो जाएगा, 9 और 8 और 4 12 और 8 229 हमारा टोटल वर्क हो गया। जब हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू आएगा, टोटल कार्य हमारा 229 हो गया और इनकी क्षमता हो रही है 5 और 4 9, 9 और 3 12। जब इसका डिवाइड अगर इसमें देते हैं तो ये आएगा 12 गुना 1 12, कितना बचेगा 10, 12 गुना 9 108 और ये 1/12। यानी कार्य को करने में कुल कितना समय लगा होगा, 19 सही 1/12, 19 सही 1/12। ये आपका आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे 96 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी काम को सी से करवाया जाता है तो 120 दिनों का समय लेता है। इन्होंने एक साथ काम को शुरू किया है लेकिन अंत में बी और सी ने काम होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है हम इनको काम करवाएंगे। तो इन्होंने देखें कि ए किसी काम को कर रहा है 80 दिनों में और बी कर रहा है 96 डेज में और सी कर रहा है कितने दिनों में, 120 दिन। जब हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो इसका एलसीएम आता है
480। अगर इसका 480 एलसीएम आ जाएगा तो इसका अगर डिवाइड हम 80 का करते हैं तो ये देगा 6 टाइम, और अगर इसका इसमें करते हैं तो ये देगा हमें 5 टाइम, और 120 का करते हैं तो ये देगा 4 टाइम। यानी कि इनकी जो क्षमताएं हैं वो आ गई 6, 5 और 4। इन्होंने क्या कहा है कि बी और सी हैं वो 5 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, तो बी और सी हमारा ये है 5 और 4। तो इन 5 और 4 की जो क्षमता है, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यानी एक दिन की क्षमता इनकी 9 है। तो 5 दिन इन्होंने पहले छोड़ा है, तो 5 दिन में ये कितना काम और करेंगे 45। इसका मतलब ये है कि अगर इनको कार्य छोड़कर नहीं जाते तो कितना समय और लगता है इनको 45, यानी तो 45 कार्य और कर लेते हैं। तो जब इन तीनों को देखा जाएगा कि इनका कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, तो देखें 480 ये पहले से था और 45 कार्य ये हमने जबरदस्ती से करवा लिया, और इनकी क्षमता है 15। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा हमें 5, और 8 और 4 12, और 4 और 1 6 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 का डिवाइड अगर यहाँ करते हैं तो 15 गुना 4 60 होता है, और ये आ जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये देगा हमें 5 2 5। जब इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे तो 15 गुना 3 45, 7 बचेगा, 15 गुना 5 75, यानी कितने दिन लगेंगे 35 दिन का वक्त लगेगा इसको पूरा करने में। 35 दिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है।